नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सृष्टि द क्रिएशन में। आज मैं बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले गणित के कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाला हूं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, यह आपके परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा। तो चलिए, प्रमेय 7 कहता है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम 4 स्टेप फॉलो करेंगे। पहला स्टेप होगा दिया गया है कि, दूसरा स्टेप होगा तो सिद्ध करना है कि, और तीसरा स्टेप रचना, और चौथा स्टेप प्रमाण। तो इसी चारों स्टेप के कारण हमारा प्रमेय 7 सिद्ध हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीका से बताऊंगा, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, बस इस पर विशेष रूप से ध्यान देना है। सबसे पहले हमें तो दो त्रिभुज दिया गया है, अतः इसको हम भाषा में लिख सकते हैं। दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज हैं, अतः इसकी संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी। अर्थात इसको हम ज्यामितीय भाषा में इस प्रकार लिख सकते हैं, अर्थात कोण ए बराबर कोण डी, जो कोण त्रिभुज ए बी सी का ये कोण और त्रिभुज डी ई एफ का डी कोण, ये दोनों कोण संगत हैं, अतः ये बराबर हैं। और कोण बी, ये कोण और ये कोण ई दोनों बराबर हैं। इसी तरह कोण सी और कोण एफ भी बराबर हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज पहले से समरूप हमें दिया गया है, एवं दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, अर्थात ए बी बटा डी बराबर होंगे बी सी बटा ई एफ के, उसी तरह ए सी बटा टी एफ बराबर होंगे। इस तरह से हमें त्रिभुज दिया गया है। तो अब बात करते हैं सिद्ध करने के लिए। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर ए बी स्क्वायर बटा डी ए स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटा ई एफ स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटा डी एफ स्क्वायर। अर्थात हमें जो संगत भुजा है उसी का वर्ग कर देंगे तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात मिल जाएगा। तो इसको हम सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों में रचना करेंगे। रचना पहले त्रिभुज में करेंगे, फिर दूसरे त्रिभुज में करेंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे हिंदी में, भाषा के रूप में, तो देखते हैं। रचना, त्रिभुज ए बी सी में शीर्ष ए से ए जी लंब बी सी पर तथा त्रिभुज डी ई एफ में शीर्ष डी से डी एच लंब ई एफ पर खींचते हैं। कितना सरल शब्दों में लिखा गया और कितना आसान है। देखो, त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज डी ई एफ में शीर्ष ए से जी तक बी सी पर लंब हो गया। उसी तरह त्रिभुज डी ई एफ में शीर्ष डी से एच तक ई एफ पर लंब हो गया। इसी को भाषा में बनाकर यहाँ पे लिख दिया गया है। अब बात करते हैं प्रमाण का। प्रमाण, सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, इतना तो सबको पता है। तो इस त्रिभुज की बात करेंगे तो इस त्रिभुज में ए जी हमारा ऊंचाई हो गया और बी सी आधार हो गया। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे मान, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई बराबर बी सी गुने ए जी। इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। अब बात करेंगे त्रिभुज डी ई एफ के क्षेत्रफल का, और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने ई एफ गुने डी एच। अर्थात उसी तरह जैसे त्रिभुज ए बी सी में था, उसी तरह त्रिभुज डी ई एफ में डी एच लंबाई हो जाएगा और ई एफ आधार हो जाएगा। तो आधार गुने ऊंचाई, कितना सिंपल है। तो इसको भी लिखकर और इसको समीकरण 2 मानेंगे। तो फिर
समीकरण 1/2 से हम पाते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर बी सी गुने ए जी बटा ई एफ गुने डी एच। अब इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। और देखो यहाँ पे हम एक स्टेप छोड़ दिए हैं क्योंकि यह बहुत सिंपल है। इसमें और इसमें जब भाग देंगे तो 1/2 और 1/2 कट जाता है, इसीलिए यहाँ पे हम उस स्टेप को छोड़ दिए हैं ताकि 1/2 से और 1/2 ये कट जाएगा। दोनों को जब भाग करेंगे तो ये 1/2 और ये 1/2 कट जाएगा, तो हमारे पास बी सी गुने ए जी और ई एफ गुने डी एच बच जाएगा जो बटा में रह जाएगा। इसीलिए एक स्टेप छोड़ दिए हैं। अच्छा भी लगेगा देखने में और थोड़ा परीक्षा की दृष्टि से कम समय भी लगेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब त्रिभुज ए जी बी और त्रिभुज डी एच ई में कोण बी बराबर कोण ई दिया है। हमें सबसे पहले जो ऊपर लिखे हुए थे यहाँ कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ, जहाँ ये हमारा ये कोण रहा कोण बी बराबर कोण ई। अब चलिए आगे चलते हैं। और कोण ए जी बी बराबर कोण डी एच ई बराबर 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये जो कोण बनेगा हमारा, जब हम किसी आधार पर किसी चीज़ से लंब खींचते हैं तो वो 90 डिग्री के एंगल पर होता है। ये 90 डिग्री हमारा है और ये भी 90 डिग्री है। अतः ये दोनों कोण बराबर होंगे। ए जी बी और कोण डी एच ई दोनों कोण हमारा 90 डिग्री का है, तब बराबर ही होगा। यहाँ पे इसलिए शेष कोण बी ए जी बराबर कोण ई डी एच, अर्थात त्रिभुज के हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अतः दो त्रिभुजों के कोई दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। अतः कौन कौन समरूपता से त्रिभुज ए जी बी और त्रिभुज डी एच ई समरूप होगा? कौन समरूपता को प्रमेय 3 भी कहा जाता है। तो अतः हमारा त्रिभुज ए जी बी समरूप त्रिभुज डी एच ई के होगा, इसलिए इनकी भुजाएं भी समानुपाती होंगी, अर्थात ए जी बटा डी एच बराबर ए बी बटा डी ई। चूँकि ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ है। अब जब इतना है, इसलिए ए जी बटा डी एच बराबर बी सी बटा ई एफ हो जाएगा। चूँकि यहाँ हमें दिया है पहले से ही त्रिभुज में, अतः इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं, इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। अब इसको हम समीकरण 4 मान लेंगे। इस प्रकार 3 एवं 4 से हम पाते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर बी सी गुने ए जी बटा ई एफ गुने डी एच बराबर बी सी गुने बी सी बटा ई एफ गुने ई एफ बराबर बी सी स्क्वायर बटा बी एफ स्क्वायर, अर्थात त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर बी सी स्क्वायर बटा ई एफ स्क्वायर, बाकी ए बी स्क्वायर डी ई स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटा डी एफ स्क्वायर लिख देंगे। क्योंकि हम इसी तरह जब शीर्ष बी से ए सी पर लंब डालेंगे, उसी तरह त्रिभुज डी ई एफ में ई से शीर्ष ई से एफ पर लंब डालेंगे तो ये सब निकलता है। तो आगे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना ही कर देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि आगे भी हम इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा अपने कॉपी पर उतारने के लिए इस वीडियो को पास करें। धन्यवाद।